हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारो यारो 2025 के एस्पिरेंट्स, आपका हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रिवाइज्ड आंसर की में भी होगा बड़ा परिवर्तन, यानी कि फाइनल जो आपकी यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद आप सभी को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रॉपर वीडियो में हम जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं उनके जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी ने अभी प्रीवियस वीडियो के माध्यम से ये लगातार कमेंट किया था, सर अगर आपको बता दें कि हमें अगर यहाँ पर एक 1 to 1 डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जो टॉप लेवल के यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनसे अगर यहाँ पे फीडबैक लिया जाए कि उनका क्या यहाँ पे कैटेगराइजेशन रहा है मार्क्स को लेकर के, कितने अटेम्प्ट हुए, कितने सही हुए और फाइनल यहाँ पे मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो उस आधार पे कहीं ना कहीं हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ पे जा सकते हैं। साथियों, इस प्रॉपर वीडियो में हम टोटली जो यहाँ पे आपको एक मार्क्स बताने वाले हैं वो डेडिकेट रहेगा टॉप लेवल्स के एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही साथ हमारे द्वारा बताए गए अगर मार्क्स के रेंज में आप आ रहे हैं तो 101% आपका यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर होना तय है और आप जाकर के यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, साथ ही साथ फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ है हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आरओ यारो 2025 के रिगार्डिंग लगातार आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहे तो हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम टेक्स्ट बुक की तरफ से बेस्ट ऑफर के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, 14 और 15 अगस्त के दिन यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस स्पेशल यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसमें 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है और 14 और 15 अगस्त की ये सेल दी गई है। टेक्स्ट बुक का आप पास प्रो मात्र 263 में परचेज कर सकते हैं अगर आप हमारा कूपन कोड WARD को यूज़ करते हैं। इसे परचेज कैसे करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर ओके करेंगे, हमारा कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 263 में मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स मात्र 351 में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द जाकर आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर ओके करें और टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके हमारा कूपन यूज़ करके अपनी तैयारी को बेस्ट वे प्रोवाइड करें। बताना चाहेंगे कि आरओ यारो 2025 की जो परीक्षा यहाँ पर हुई थी उसमें कितने परसेंट यहाँ पे एस्पिरेंट्स ने भाग लिया था। आपको बताना चाहेंगे कि जो टोटल यहाँ पे पोस्ट थे वो थे लगभग 441 और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स ने अपना जो है फॉर्म फिल किया था। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो प्रेजेंट एस्पिरेंट्स थे वो थे 42%, यानी कि 42% एस्पिरेंट्स यहाँ पे हाजिर हुए थे और जो ये कंपटीशन था आपका 1100 ऑब्लिक सीट्स पे, यानी कि 1100 पर सीट पे यहाँ पे फाइट हो रही थी। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो फाइनल आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी वो कहीं ना कहीं जो आपके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है 7 से 8 क्वेश्चंस का, जिसमें जो आपके कॉमन मार्क्स मिलने वाले हैं वो लगभग आपके +5 मार्क्स मिलने वाले हैं। एक्चुअली में आप 5 मार्क्स मान करके चलिए, इसके आधार पर आपको मिलेंगे। साथियों, आपको बता देते हैं कि मेंस की जो यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा इसमें 15 गुना यहाँ पे आपको अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साथियों, यहाँ पे जो रियल कंपटीशन रहेगा उससे आपको मतलब है तो 10 लाख के एस्पिरेंट से मतलब नहीं है जो 42% यहाँ पे अपीयर हुए थे। आपकी जो फाइट है केवल टॉप के यहाँ पे जो कह सकते हैं 5% एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं के बीच में होने वाली है और ये जो रियल फाइट है वो मान करके चलिए कि 1100 पर सीट की नहीं 70 एस्पिरेंट्स पर सीट की होने वाली है। साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें जीके जीएस की तो जीके जीएस जो है आपका ये आपका होने वाला है 140 क्वेश्चंस का, जैसा कि आपने देखा होगा, और साथ ही साथ जो आपकी हिंदी आई हुई थी ये आपकी थी 60 क्वेश्चंस की। टोटल आपके ये मिला करके होते हैं 200 क्वेश्चंस और 200 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 200 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए गए थे। अब साथियों, यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक कह सकते हैं फिनोमेना निकल करके आया था। एक तरीके से इसे सर्कुलेट किया गया कि यहाँ पे जो ओवरऑल आपका जो क्राइटेरिया है वो ओवरऑल क्राइटेरिया आपका जो था वो काफ़ी इजी लेवल का था, बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है। आपका जो ओवरऑल क्राइटेरिया था वो था आपका मॉडरेट लेवल का, यानी कि जो आपका पेपर आया था वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आया हुआ था और ये ना तो ये बहुत ज़्यादा टफ था ना तो बहुत ज़्यादा ईजी था। लेकिन अगर हम कुछ क्वेश्चन के आधार पर अगर पूरे पेपर पैटर्न को ही जज कर लें तो वो कहीं से न्यायसंगत नहीं बैठता है। साथियों, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो याद रखिएगा यूआर कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है वो 120 से लेकर के 125 तक जाएगी, जिसमें +5 मार्क्स आपके रहेंगे ऑब्जेक्शन वाले, ये बात विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप 112 से लेकर के 115 तक अगर ले आ रहे हैं तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में मात्र 110 से लेकर के 113 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो एससी कैटेगरी में 95 से लेकर के 100, एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में आप 80 से लेकर के 85 तक अगर स्कोर करते हैं तो फाइनल आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि यूआर के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 40% का। इसी प्रकार से एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 35% क्राइटेरिया रखा गया है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपका मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि एनी हाउ आपको ये जो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ है उसे क्लियर करना, ताकि आप यहाँ पे मेंस का एग्जामिनेशन लिख पाएं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे जब हम यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए और उसके आधार पे हमने ये जो कट ऑफ तैयार किया उसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या क्राइटेरिया बन रहा था। तो देखिए, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो फीमेल कैटेगरी हमने आपको बताई
फीमेल में आपका 105 से लेकर के 110। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये आपका रहेगा 90 से लेकर के 95। मैक्स टू मैक्स हम ये बता रहे हैं, इससे कम भी जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की कोई भी संभावना नहीं है। 101% यही कट ऑफ जाएगी। लेकिन इस कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या था, हमने इसे कैसे तैयार किया, वो आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका मेन रोल प्ले कर रहा था वो था आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। जो ये नेगेटिव पॉइंट था आपका, इसी ने आपके टोटल जो पेपर पैटर्न की रूपरेखा थी वो तैयार की थी। देखिए, यहाँ पे जब जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में जो टोटल पैटर्न आया हुआ था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था। ना तो इजी था, ना तो बहुत ज़्यादा टफ कैटेगरी में था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो कि जैसे ही पेपर रूम से बाहर आए, सेंटर से बाहर आए, तो उसके बाद उन्होंने ये स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दिए कि यहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी इजी हलवा लेवल का आया हुआ था, और उन्होंने यहाँ पे लगभग 150 से 160 नंबर कर लिए हैं। 100% यही आएगा। तो इसको लेकर के तमाम एस्पिरेंट्स में एक पैनिक फैला। तो हमने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं हमें कम से कम 1 वीक या 10 डेज का समय चाहिए, ताकि हम फाइनल रूप से जा करके अलग अलग एस्पिरेंट्स से बात कर पाएं और एक फीडबैक ले पाएं कि हाँ, यहाँ पे अलग अलग एस्पिरेंट्स की क्या कहानी है। फाइनल जो हमें आउटकम यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि अलग अलग एस्पिरेंट्स ने अपनी अलग अलग यहाँ पे जुबानी बताई है, और कुछ के आधार पर हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि टॉप लेवल के जो एस्पिरेंट्स थे मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 135 तक जाते जाते अपना दम तोड़ दिए। और ये मैं आपके टॉप लेवल एस्पिरेंट्स की बात बता रहा हूँ जिन्होंने स्पेशली आरओ 2025 के लिए तैयारी की थी, या वो यूपी पीसीएस पेपर की तैयारी करते हैं, या इससे पहले उन्होंने एग्जामिनेशन दी है। और साथ ही साथ ये ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, खास तौर पे आपको बता रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे आपके यूपी पीसीएस जैसे पेपर में प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू से वापस आ गए, ठीक है। या फिर ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूपीएसआई जैसी परीक्षा को टॉप लेवल में जा करके क्वालिफाई करने के बाद फिर वहाँ से अब आरओ की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं। इसके अलावा जॉब में जो ऑलरेडी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे हमने फीडबैक लिया तो उनका एक ही फंडा होता था, हमें अभी पढ़ना है, उसकी तैयारी करनी है। और जो हमारे एस्पिरेंट्स थे उनका ये मानना था कि हमारी जो टोटल फोकसिंग है वो केवल आरओ 2025 को लेकर के। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे हमने जो टोटल यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज की बात की, तो यूआर में अगर कोई किसी भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहा है तो उसमें एक आउटकम हमको देखने को मिला, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 140 तक गए हैं। इसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो एक रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, तो यहाँ भी मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 110 से लेकर के 130 तक लोगों के गए हैं। लेकिन ये हम आपके मतलब मैक्स टू मैक्स बता रहे हैं, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि इसमें जो टोटल हमने लिया है वो लिया है लगभग 100 स्टूडेंट्स का। अब ये पूरी पानी जो है या पूरा तालाब गंदा है कि नहीं है, या फिर समुद्र का पानी खारा है खाना या नहीं है, उसके लिए पूरे समुद्र का पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आप 1 से 2 बूंद चख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि समुद्र का पानी खारा होता है। तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि आपका जो मेन एम होना चाहिए, एम होना चाहिए आपका एनी हाउ मेंस क्लियर करने का, और वही इस समय हम आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथियों, आपको हमने बता दिया यूआर में जो मैक्स टू मैक्स जाएगी आपकी वो जा सकती है 130 जो है ये मैक्स टू मैक्स जो टॉप लेवल के एस्पिरेंट्स हैं जो एनी हाउ आने वाले हैं उनकी बातें कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में मैक्स टू मैक्स बात करें तो आपके 110 जो मेन हम टॉप लेवल की बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज वो हैं। इसके अलावा आप एससी एसटी और अगर पीडब्ल्यूडी को लेकर के चलें तो उनके भी कुछ इसी कदर के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। एससी एसटी में भी जो मैक्स टू मैक्स जा रहा है वो जा रहा है 95 के अप्रॉक्स, और इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी में जा रहा है वो जा रहा है 80 के आसपास। ये मतलब टॉप लेवल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज मार्क्स हैं वो घट या बढ़ सकते हैं। और हमने जो ओवरऑल आपको क्राइटेरिया बताया कि यूआर में एवरेज, क्योंकि आपके टॉप लेवल के एस्पिरेंट्स को तो उठाना नहीं है, तो यूआर में जो जा रहा है वो जा रहा है 120 से 125। इसमें तमाम रिजर्व कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स हैं जो यूआर की कट ऑफ को पार करेंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस है आपका 112 से लेकर के 115 के बीच में, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप। फिर आपका ओबीसी कैटेगरी आता है, ओबीसी कैटेगरी में हमने आपको बता दिया 110 से लेकर के 113। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी में आपका 95 से लेकर के 100 हो जाता है, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82-85 हो जाता है। याद रखिएगा आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो है 40% और साथ ही साथ आपका 35%। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टडी वर्ड को जरूर फॉलो करें। लेटेस्ट जो अपडेट होगी आरओ 2025 के रिगार्डिंग वो हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी एस्पिरेंट्स का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।